यस ऑनलाइन आर्टिकल। कैसा चल रहा है अभी तुम्हारा? यस। फॉर लूप टेस्ट हुए क्या कुछ? टेस्ट एमसीक्यू? गुड। ऑनलाइन एक। ठीक है सर, आ रहा है 5 मिनट में, आ रहा है सर। स्टेटमेंट लिहू शकतो तू, प्रॉब्लेम नाही, ते सगळं स्टेटमेंटच पाहिजे ना, वहाँ पे स्टेटमेंट ही चलता है ना। तुम वहाँ पे आई प्लस प्लस लिखो या प्रिंटफ लिखो, फर्क नहीं पड़ता है, दो लिखो, मतलब आई प्लस प्लस लिखने के बाद रीडेबल नहीं है ना, बट ऐसे मतलब लूप क्यों है यूज कर, लूप इटरेशन के लिए यूज होता है। तो इटरेशन अगर करना है तुमको तो स्पेसिफिकली वॉट एवर, जिस मतलब जो वेरिएबल को पकड़ के तुम्हारा लूप घूम रहा है उसका ही जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है वो वहां पे होना चाहिए। बाकी के तुमको करना है मतलब अगर तुम्हें दूसरे किसी वेरिएबल को ये करना है क्या, इंक्रीमेंट करना है, तो उसको लूप के अंदर करो। इट इज नॉट पार्ट ऑफ योर लूप ना, वो इटरेशन का पार्ट है तुम्हारा, वो तुम्हारे लॉजिक का पार्ट है या बिजनेस लॉजिक का पार्ट है मान लो। लूप जो है तो वो तुम्हारा बस इटरेट करके दे रहा है तुमको कि यहाँ से यहाँ तक जाना है। तो हो सकता है क्या ये, बट करना नहीं है, मोर पार्ट है मतलब मोर, और वो रिडायबिलिटी का पार्ट आता है कि रिडायबिलिटी नहीं है कोड में तो, क्योंकि आगे जाके इंपॉर्टेंट चीज यही होगा कि रिडायबिलिटी, क्योंकि तुम्हारे कोड मतलब मे भी तुमने सुना होगा कि कंपनी में जाके पहले 6 महीने कुछ काम नहीं होता है, काम होता है बट सीनियर जो कोड लिखते हैं वो तुमको पढ़ना पड़ता है बस। विच मीन्स सीनियर ने कोड लिखा है, वो पढ़ना है तुमको, तो उसने अगर अच्छा लिखा है तो ही पढ़ पाओगे ना। रिडेबिलिटी अगर है उसके कोड में, रिडेबिलिटी रख के उसने वो कोड लिखा है तो ही समझ पाओगे। तो कल को जाके तुम सीनियर बनोगे, बट वो सीनियर क्यों बना है, क्योंकि उसका कोड इतना रिडेबल है। करेक्ट हो नॉट? तो ये अगर बेस्ट प्रैक्टिस लेके चलोगे तो ही सीनियर के लेवल तक जा सकोगे, और तभी तुम्हारे कोड रिडेबल बनेंगे। बट चलो ठीक है, दूसरे के लिए कोड लिखना है अलग बात हो गया। तुम्हारा ही कोड तुम 10 दिन बाद देखो और तुमको समझ ना आए तो फिर क्या काम का। समटाइम्स यू राइट कोड फॉर योर सेल्फ ऑल्सो, तुम तुम्हारे लिए भी वो कोड लिख रहे हो कि मैंने मेरा कोड देखा 10 दिन बाद और मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि इसमें क्या हुआ है। तो अगर वो प्रॉपरली मैंने लिखा होता तो मुझे समझ आता ना। अब रिडायबिलिटी में क्या आता है, सिंटैक्स आता है कि यस, कमेंट्स भी आते हैं उसमें, कमेंट्स डालो। बट ऐसा होता है कि जब यहाँ पे अगर करोगे तो अ, ज्यादा रिडायबिलिटी के चक्कर में ना, मतलब ऐसा लगता है कि वो कोड फिर चैट जीपीटी से लिए, क्योंकि चैट जीपीटी कमेंट डालता है ना। तो एक्सपेक्टेड नहीं होता स्टूडेंट से कि इतने सारे बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करे, बट इफ यू आर डूइंग इट, करो। क्योंकि वो चैट जीपीटी का कोड और वॉट एवर एआई जनरेटेड कोड, ओनली चैट जीपीटी नहीं, किसी भी एआई टूल का जनरेटेड कोड और तुमने लिखा हुआ कोड, फर्क समझता है उसमें। बहुत फर्क है, तुम देखो। स्पेसिंग का फर्क, नेमिंग कन्वेंशन का फर्क, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का फर्क, सिंटैक्स कौन से यूज किए है उसका फर्क, बहुत सारा फर्क है। तो है, रिडायबिलिटी का पार्ट है, करने तो कुछ भी करना है, फॉर लूप का कोड वैल्यू में लिख दूं, हो सकता है ना। बट आया क्यों हुआ ऐसा? इंग्लिश है वो, सिंपल। बट मतलब किसी को अगर मैंने पूछा कि व्हाइल लूप और फॉर लूप का डिफरेंस क्या है, तो योर आंसर विल बी, इटरेशन पता है तो फॉर लूप, नहीं पता है तो व्हाइल लूप। व्हाट इफ आई से कि मैं दो स्टेटमेंट है मेरे पास कि व्हाइल आई एम टीचिंग यू शुड लिसन। कब तक, कितने घंटे के लिए सुनना है पता है क्या तुमको? लेकिन कब तक सुनना है? जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा पढ़ाना खत्म हो गया, सुनना बंद। करेक्ट। अब मैं बोलता हूँ कि फॉर 3 आवर्स आई एम गोइंग टू टीच यू, तो अब तुमको नंबर पता है ना कि फॉर 3 आवर्स आई एम गोइंग टू टीच यू, यू शुड लिसन। तब तक सुनोगे 3 घंटे के लिए। तो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस वो वर्ड में ही है। मैंने बोलते बोलते ही क्या बोला कि वाइल आई एम टीचिंग, वाइल लूप है तुम्हारा, वाइल दिस इज ट्रू।
या जब तक ये नहीं होता तब तक काम करो। जब तक तुमको इटरेशन पता नहीं होता है तो व्हाइल आई एम टीचिंग यू शुड लिसन, तुमको पता नहीं है। तो वही चीज तुम्हारे कोडिंग में आया है कि अगर जब तक ये हो रहा है तुमको पता नहीं कब होगा, पर जब तक ये हो रहा है तब तक ये काम करो। बट फॉर लूप आता है तब पता होता है कि अरे हाँ ये इतने टाइम के लिए करना है। तो इतना छोटा टॉपिक भी जनरलाइज करके डिस्कस किया जा सकता है। आगे चल के तो बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स होंगे जो सच में रियल लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो वो तो कितने जनरलाइज, कितने उसके एग्जाम्पल मिल सकते हैं और मिलेंगे, वो एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे। बट मतलब अगर उसका एग्जाम्पल देखा जाए तो तुम्हारा जो वेरिएबल डिक्लेरेशन और असाइनमेंट का है उसमें भी आता है कि ओके, फर्स्टली डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन असाइनमेंट, इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन? असाइन डिक्लेरेशन मतलब वेरिएबल का नेम और डेटा टाइप ओनली डिक्लेयर करके रख दिया है। असाइनमेंट मतलब उसको वैल्यू दिया है। एंड इनिशियलाइजेशन मतलब, इनिशियलाइजेशन मतलब क्या? असाइनमेंट और डिक्लेरेशन एक साथ, दिस इज इनिशियलाइजेशन। तो सिंपल डिक्लेरेशन मतलब, या डिक्लेरेशन कितने बार होता है वेरिएबल का? और असाइनमेंट? हम्म, कितने बार हो सकता है, कितने बार होगा? आई एम नॉट आस्किंग कितने बार होगा, कितने बार हो सकता है डिक्लेरेशन। असाइनमेंट मल्टीपल टाइम्स, करेक्ट। उसके बाद इनिशियलाइजेशन कितने बार होगा? यस। दिस इज ये कितने बार होगा? ऐसा प्रॉब्लम है ये कितने बार होगा? एक बार। बट अब बी को 30 40 कुछ भी कर सकता हूँ ना, तो इनिशियलाइजेशन भी एक बार होगा बट उसको असाइनमेंट मल्टीपल टाइम्स होगा। तो इसको एग्जाम्पल दूंगा कभी, बट ये चीज ध्यान में है ना, क्लियर? कंफ्यूज मत हो, तुम्हारे आंसर्स में कंफ्यूजन स्टिल है उसमें, उसको रिवाइज करो। ओके, दो दिन ऑनलाइन इधर ज्यादा है आज। कल घर से कौन कौन था? घर से कौन कौन था कल ज्वाइन इधर? ऑनलाइन कौन कौन ज्वाइन था? कोई बोलेगा नहीं मैं तो बाहेरून ज्वाइन करतो. आप घर से नाही नाही, तो म्हणेल मी तिच्या घरून करतो मग. यस, तो कोई डाउट है क्या लूपिंग में? ते आपण माइंड मध्ये करतो, ते आपण फॉर मध्ये जे करतो ते आपण माइंड मध्ये करतो फॉर. सी, अभी कल जो हमने डिस्कस किया कि जब हमें स्टार्टिंग एंडिंग पता है, सिंपल केस जैसा स्ट्रॉन्ग नंबर का कोड, ठीक है? ये नंबर है मेरे पास, मैंने यहां पे बोला कि वाइल नंबर ग्रेटर देन 0, और यहां पे निकला रिमाइंडर इज इक्वल टू नंबर मॉड 10। अब मुझे इस रिमाइंडर का फैक्टोरियल निकाल के उसकी सम करनी, राइट? तो इसका फैक्टोरियल निकालना है
तो मुझे 1 से लेके रिमाइंडर तक जाना है या रिमाइंडर से लेके 1 तक जाना है? मतलब मुझे यहाँ पे पता है कहाँ से लेके कहाँ तक जाना है। बट इस केस में अगर मैं व्हाइल लूप से जाता हूं तो कैसे जाएगा मेरा कोड? व्हाइल रिमाइंडर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, fact equals to fact into remainder and remainder माइनस माइनस। इसके लिए मुझे यहाँ पे एक फैक्ट बनाना पड़ेगा जो क्या होगा 1। ठीक है, अब ये रिमाइंडर माइनस माइनस रह गया तो इनफाइनाइट लूप के चांसेस प्लस 1 2 3 4 5 6 लाइन्स, क्योंकि व्हाइल के अंदर 2 लाइन है तो आई कैन नॉट क्या ऑप्टिमाइज इट, आई कैन ऑप्टिमाइज इट। मैं फिर इसको यहाँ पे लिख लूंगा, लेकिन वो जुगाड़ है। जुगाड़ नहीं बोल सकते, लेकिन रीडेबिलिटी अफेक्ट हो रही है ना, कंफ्यूजन हो रहा है तुम्हें वहां पे। यहाँ पे सिंपली क्या बोला जा रहा है कि भाई अगर मुझे स्टार्टिंग और एंडिंग पता है तो आई शुड गो विद फॉर लूप। मतलब ही ये कोड में रिमाइंडर इक्वल्स टू नंबर मॉड 10, फैक्ट इक्वल्स टू 1, और मैं यहाँ पे बोलूंगा कि भाई फॉर इंटीजर आई इक्वल्स टू 1 से शुरू करो, आई लेस देन और इक्वल टू रिमाइंडर तक जाओ, आई प्लस प्लस, या उल्टा रिमाइंडर से लेके इधर जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इधर क्या बोलो, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इनटू आई। समझ में आ रहा है? तो ये सिंपल सा कोड है अभी। तो यहाँ पे इतना कुछ यूज डिफरेंस तुम्हें नजर नहीं आता है कि मैंने फॉर यूज करना चाहिए या व्हाइल यूज करना चाहिए। समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या? मैं कोई मेनू ड्रिवन कोड लिख रहा हूँ, मेनू ड्रिवन कोड के लिए मैंने यहाँ पे बहुत सारा मेनू दे दिया है और ये काम मुझे वापस 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 रिपीट करना है, राइट? तो मुझे पता नहीं कब तक रिपीट करना है। पता है क्या मुझे कब तक रिपीट करना है? तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ फॉर। अरे बट कब तक रिपीट करना है मुझे नहीं पता, पता ही नहीं है। जब यूजर नो बोलने वाला है, जब यूजर नो बोलने वाला है तभी मैं इससे एग्जिट होने वाला हूं, तो इसलिए मैं फॉर लगा ही नहीं सकता। मतलब लगाऊंगा तो सोचना पड़ेगा ना क्या जुगाड़ करूं, कैसे करूं, क्या करूं, राइट? इसलिए मैं क्या बोलूंगा व्हाइल, और हार्ड कोडेड क्या डाल दूंगा इधर 1। और जो भी मेरी एक चॉइस है कि एंटर 5 टू एग्जिट, जैसे ही कोई 5 एंटर कर देता है इसको क्या कर दूंगा, ब्रेक। डू यू वांट टू कंटिन्यू ऐसे कर सकता हूं, डू व्हाइल लगा सकता हूं, राइट? बट बोल क्या रहा हूं मैं, व्हाइल जब तक यूजर नहीं चाहता लॉग आउट करना या एग्जिट करना तब तक करते रहो। समझ में आ रहा है? या फिर मेरे इटरेशन फिक्स है, यहां से यहां तक इटरेशन करो, तो उस केस में क्या होगा, फॉर। बोलते वक्त ही बोल रहे हैं ना हम कि क्या, आई विल एग्जीक्यूट फॉर क्या 10 टाइम्स, आई विल एग्जीक्यूट फॉर 10 टाइम्स, राइट? और क्या मतलब जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, या व्हाइल मतलब एग्जिट नहीं आता तब तक। जैसे यार कल का जो मैंने एग्जांपल दिया था कि यू हैव टू कीप लिसनिंग व्हाइल आई एम टीचिंग, आई विल टीच फॉर 1 आवर। तो फॉर में मैंने स्टार्टिंग एंडिंग बताया, व्हाइल में मैंने इसकी क्लैरिटी नहीं दी है। तो उस तरीके से समझ में आ रहा है? कल को मैं स्ट्रिंग ट्रैवर्स कर रहा हूं तो अपने आप व्हाइल आ जाता है, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ क्या है मुझे नहीं पता। मैं बोलता हूँ जब तक नल नहीं मिलता तब तक चलते रहे। समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या? ये क्लियर है क्या एवरीवन? तो यूजुअली प्लस प्लस माइनस माइनस के काम आते हैं तो गो विथ फॉर लो। ठीक है, एक लाइन में इनिशियलाइजेशन मिलना, तुम वो वहां पे चेक करो। तुम ऐसा अगर डालोगे प्रॉम्प्ट कि विच वन इज बेटर, व्हाइल और फॉर, तो कभी तुम्हें आंसर नहीं मिलेगा, राइट? कि व्हाइल अच्छा है या फॉर अच्छा है। ठीक है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि तुम उसको किस कंटेक्स्ट में यूज कर रहे हो। तो असाइनमेंट 3 में भी तुमने दोनों से ट्राई करके देखा होगा। असाइनमेंट 4 समझा है क्या, रेंज वाला? उसमें कुछ लोगों को दिक्कत आई होगी, इनफाइनाइट लूप लगे होंगे तुम्हारे, क्योंकि वो जो सम लेना होता है, वो फैक्ट लेना होता है, कभी कभी तुम लूप के ऊपर ले लेते हो और फिर वो सम अपडेट ही नहीं होता है, फैक्ट अपडेट ही नहीं होता है। तो उसका सोल्यूशन मैंने दिया है तुम्हें, जगह जगह पे प्रिंटफ डाल के देखने का, यहाँ तक आया क्या, यहाँ तक आया क्या। और वही एक सोल्यूशन है लॉजिक बिल्डिंग।
यहाँ तक आया क्या, यहाँ तक आया क्या फ्लो, ये क्या दे रहा है, वो क्या दे रहा है। मेमोरी डायग्राम से तुम जाओगे, अभी पहले के लेक्चर में मैं वही डिस्कस कर रहा था। सिंपली हमने प्रॉम्प्ट दिया था कि एआई डेवलपर्स को रिप्लेस करेगा क्या, तो वो बोल रहा है कि पूरी तरीके से नहीं, बट जो कोड कॉपी पेस्ट करते हैं, जो ऊपर ऊपर से पढ़े हैं, सिंटैक्स लेवल पे पढ़े हैं, जिनको मेमोरी के लेवल का एक्सेस नहीं पता, लो मेमोरी लेवल एक्सेस नहीं पता, ऑपरेटिंग सिस्टम की चीजें नहीं पता, उनको रिप्लेस करेगा। जिनको ये सब चीजें पता है, तो डेवलपर्स चाहिए क्या, नहीं, वो बोल रहा है थिंकर्स चाहिए। तो सोचना है तुम्हें, तो योर फोकस शुड नॉट बी ऑन गेटिंग द टारगेट। समझ में आ रहा है क्या, टारगेट में जाना तुम्हारा फोकस नहीं होना चाहिए। नहीं, जैसे कल भी बोल रहा तुम्हें क्या, वी आर नॉट मेकिंग यू कोडर्स, वी आर मेकिंग यू थिंकर्स। समझ में आ रहा है, हम तुमको कोडर्स नहीं बना रहे हैं, हम तुमको थिंकर्स बना रहे हैं। इसलिए हम बार बार मेमोरी डायग्राम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ओवरऑल एक विजुअलाइजेशन होता है, एक ट्रेस कर पाते हो, तुम फ्लो समझ पाते हो, राइट। प्रॉब्लम समझ में आ रहा है क्या, तुम ये फ्लो ट्रेस कर पाते हो, सारा पार्ट कर पाते हो, मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स यू कैन डू। यस, तो लूपिंग समझा है। कुछ नहीं। हम्म, if हम्म, असं सांग ना मग। हम्म, हम्म, सी एस क्या आएगा इसका आउटपुट से, नहीं, तो ऑप्शन गलत है फिर, तो ऑप्शन गलत है। इधर अगर जीरो है, ऑप्शन गलत है, क्योंकि मैंने कल ही फ्लो बताया है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, स्टेटमेंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ए बी सी डी, बी सी डी बी सी डी बी सी डी घूमेगा। अब यहाँ पे आया, यहाँ पे कुछ भी डालो, 0 1 2 3, दिस इज इनिशियलाइजेशन, इस पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो सी एस के प्रिंट होगा, अपना काम करेगा। उधर 3 रखेगा, 4 रखेगा, 0 रखेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता है। इस लूप को फर्क पड़ता है इस लाइन से, ये लाइन बोल रही है 0, तो कभी इधर आएगा ही नहीं, तो इधर ही नहीं आएगा, तो इधर भी जाने का सवाल नहीं है, राइट। समझ में आ रहा है, तो ये दैट इज द प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, कि मतलब यहाँ पे अगर 1 होता तो क्या होता आंसर, सी एस के एम आई के आर एम आई के आर एम आई के आर एम आई के आर सी इंफिनिट, बट सी एस के कभी वापस प्रिंट, दैट इज प्रूफ ऑफ कंसेप्ट की इनिशियलाइजेशन डन ओनली वंस, बाकी ये घूमता रहेगा। तो फ्लो कैसे जाता है वो समझ में आया, क्लियर है एवरीवन ऑनलाइन। हाँ, प्रगति का क्वेश्चन है, थिंकिंग का काम भी एआई ने किया तो हम क्या करेंगे। तो थिंकिंग का काम, वही तो बोल रहा हूं ना मैं, थिंकिंग इज नॉट अ लिमिटेड टास्क, एक ह्यूज लेवल पे है ना, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, रिक्वायरमेंट गैदर करना, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सी चीजें, राइट। तो बहुत सी चीजें, थिंकिंग अगर करने लगा एआई, तो रजनीकांत ने दिखाया है पिक्चर में एक, क्या होगा, रोबोट अगर सोचने लगे तो वो होगा, दैट इज पॉसिबल, मे बी पॉसिबल। तुम सोचते हो, तुम्हारे बिहेवियर से, ह्यूमन बिहेवियर से, तो किस चीज पे डिपेंडेंट है, हैविंग सम केमिकल्स इन योर ब्रेन, गुस्सा आना, नाराज होना, ये होना, वो होना, क्या होता है, केमिकल कम ज्यादा होना, राइट। बट दैट इज अ ह्यूज पार्ट। अभी रोबोट्स है, काम करवाते हैं रोबोट से, ईटे बीटे भी उठा लेते हैं रोबोट्स,
कंस्ट्रक्शंस के काम में अगर मशीनरी वगैरह की हेल्प कर रहे हो, लेकिन लग ही रहा है ना 2-3 इंसान तो भी। समझ में आ रहा है? अभी मशीनरी भी आ गए है, खेत में भी मशीनरीज आ गए हैं लेट से, तो 1-2 इंसान तो लगता ही है ना उसको ऑपरेट करने के लिए। ऑटोमेटिक भी है वो, लेकिन मॉनिटर के लिए तो 1 पर्सन लगता है ना। वही मैं बोल रहा हूँ तुम्हें कि मॉनिटर वाला पार्ट ही है तुम्हारा अभी बस। वो भी बोल रहा है कि अभी तो 5 या 10 साल का टाइमलाइन दिया उसने, कि 10 साल बाद नो कोड, AI विल सिंपली राइट द कोड, यू हैव टू सिंपली इंस्ट्रक्शन। तुम्हें इंस्ट्रक्शन देने हैं, बट इंस्ट्रक्शन देने के लिए यू विल नीड टेक्निकल नॉलेज। आफ्टर ऑल नॉलेज तो टेक्निकली नीडेड है। तुम किसमें भी जाओ, नहीं तो तुम अभी कोई तो भी है कि इंग्लिश के प्रोफेसर को लेके आओ और उसको बोलना एप्लीकेशन बना के दिखा। कहाँ तक कितना एप्लीकेशन बना पाओगे तुम? बैंक का बनाओगे क्या? एक ह्यूज बनाओगे क्या? बेसिक ये करोड़ ऑपरेशन ये वो सब बना के देता है ये। तो वो तो हम बोल ही रहे हैं ना कि 10 लोगों का काम 2 लोगों पे आ चुका है। वो तो है, इसलिए तो तुम्हें डरना चाहिए कि पहले जैसा हायरिंग नहीं है। समझ में आ रहा है? तो तुमने एफर्ट्स लेने चाहिए, सोचना चाहिए उस पे। तुम अगर नहीं ले रहे हो एफर्ट्स तो फिर मुश्किल है। कुछ नहीं कर सकते उस चीज पे। यहाँ तक क्वेश्चन है कुछ दूसरा MCQ में से? ठीक, स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक देन। पैटर्न्स। पैटर्न्स की क्लियरिटी है तुम लोगों को? कभी कॉलेजेस में प्रिंट किया होगा ना? क्या प्रिंट किया है? स्टार, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, एक ऐसा वाला, एक ऐसा वाला, एक ऐसा वाला, और ये ऐसा वाला, एक ऐसा वाला, या कभी ऐसा। तो क्या लगता है तुम्हें क्या पर्पस है पैटर्न्स का? यस। पहली बात तो लूपिंग समझना। रील देखा है क्या पैटर्न्स वाला, मेरा रिसेंट वाला? कितने लोगों ने देखा है पैटर्न्स पे? किसी ने नहीं देखा? तुम फॉलो वॉलो नहीं करते हो क्या हमारा फर्स्ट बिट का पेज? नहीं करते हो तुम लोग फॉलो? करते हैं, देखा नहीं है क्या फिर? ठीक है। तो पर्पस क्या है पैटर्न का? क्या क्या हेल्प होता है, कैसे कैसे हेल्प होता है पैटर्न से? बताओ। लूपिंग समझ में आता है एक तो, लॉजिक बिल्डिंग होता है, विजुअलाइजेशन होता है। मेन बात, चीजें विजुअलाइज करके तुम क्या करते हो, इंप्लीमेंट कर पाते हो उसको प्रॉपर। क्लियर? विजुअलाइज करके उसको प्रॉपर इंप्लीमेंट कर पाते हो। अब मुझे पैटर्न्स बनाने हैं सिंपली, अलग अलग। तो इसको तुम कैसे करोगे काम? क्या करते हो, कोड रटते हो इसका? फिर क्या करते हो? क्या किए हो अब तक? क्या क्या? तो ऐसा पैटर्न है। हम्म। क्या एनालाइज करते हो आप? पहले इसको हम डिवाइड करते हैं एक टेबल फॉर्मेट।
this will give us an idea about rows and columns. तो let's say ऐसा एक पैटर्न, this is nothing but a रेक्टेंगल। बोलो कितने बाय कितने का रेक्टेंगल है? 4/5। चार क्या है? चार क्या है? रोज। और 5 क्या है? कॉलम्स। ठीक है, तो रोज एंड कॉलम्स। तो अगर मैं एक लूप चलाता हूं रो प्रिंटिंग के लिए, तो वो लूप कितनी बार चलना चाहिए? 4 बार, राइट। एक लूप अगर मैं चलाता हूं कॉलम प्रिंटिंग के लिए, तो कितने बार चलना चाहिए? 5 बार। जस्ट मिनट। हेलो, नहीं नहीं, यस, रो एंड कॉलम। तो कितने रोज है? 4। कितने कॉलम है? 5। तो एक लूप चलेगा रो के लिए, एक लूप चलेगा कॉलम के लिए। अब रो के अंदर कॉलम है या कॉलम के अंदर रो है? क्या होता है यूजुअली? रो के अंदर कॉलम होते हैं या कॉलम के अंदर रो होते हैं? रो के अंदर कॉलम्स होते हैं ना, देखा जाए तो। मतलब टेबल डेटा है ना ये, टेबल की अगर रो है तो एक एक क्या है? कॉलम्स। मतलब हम ऐसे बोलेंगे ना, एक रो में कितने कॉलम्स है, राइट। एक कॉलम में कितने रो है, ऐसे बोलते हैं क्या कभी? एक कॉलम में कितने रो है ऐसे मैं बताऊंगा, है क्या पॉसिबल? वैसे बोल सकते हो तुम ये कैलकुलेट करके कि ये एक कॉलम है, उसमें ऐसे ऐसे रो है। बट व्हाट मेक सेंस, एक रो में कितने कॉलम है? तुम टेबल डेटा के भी हिसाब से जाओगे तो एक एक सेल है ना ये, राइट। तो पहला लूप किसका आएगा? पहला लूप आएगा रो का, दूसरा लूप आएगा कॉलम्स का। तो फॉर आई इक्वल्स टू रो, सॉरी, फॉर रो इक्वल्स टू 1, आई लेस देन और इक्वल टू, मतलब ही रो लेस देन और इक्वल टू 5 एंड रो प्लस प्लस। 5 बोलो, 4 बोलो, जितने का भी तुम्हें प्रिंट करना है। रो कहां तक जानी चाहिए? 4 तक। ठीक है, तो रो 4 तक जानी चाहिए। तो ये मैंने लूप लगाया, और अब इस लूप के अंदर मैं क्या बोलूंगा? फॉर कॉलम एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1, कॉलम लेस देन और इक्वल टू 5, कॉलम प्लस प्लस। तो यहाँ पे क्या करेंगे? प्रिंट स्टार। ठीक है, क्लियर है यहां तक एवरीवन ऑनलाइन? अब क्या आउटपुट आएगा इसका? स्टार 20 टाइम्स। कैसे लेकिन? एक ही लाइन में आ जाएंगे सारे, राइट। मतलब ही जब रो तुम्हारा 1 है तो कॉलम 5 बार चलेगा, रो 2 है तो कॉलम 5 बार चलेगा, रो 3 है तो कॉलम वापस 5 बार चलेगा। ऐसे चल के 20 बार वो चलेगा और 20 बार स्टार प्रिंट होगा। लेकिन सीधा एक लाइन में प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि हमने कंसोल को बोला ही नहीं कभी नए लाइन पे आने के लिए। तो नए लाइन पे आना मतलब ही क्या? एक पूरा रो खत्म होना, राइट। तो एक पूरा रो खत्म होना मतलब ये पूरा काम हो जाने के बाद हम जब आई प्लस प्लस मतलब रो प्लस प्लस करने जा रहे हैं, तब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? प्रिंटफ न्यू लाइन। तो इससे क्या होगा? एक लाइन वो नीचे आएगा। क्लियर है? सो मैक्सिमम ये प्रिंट करके ही समझता है।
सो फॉर रो नाम का एक वेरिएबल है जो 1 से शुरू हो रहा है और जो जा रहा है 5 तक, और मैंने यहाँ पे बोला है रो 4 बोलो 5 बोलो जो भी है, जितने बाय जितने का तुम्हें बनाना है, ठीक है। मुझे 5 बाय 5 का स्क्वायर बनाना है लेट्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ फॉर कॉलम इक्वल्स टू 1, कॉलम लेस देन और इक्वल्स टू 5, कॉलम प्लस प्लस। अब ये वाइल में कितना कॉम्प्लिकेट हो जाता, स्टार्टिंग एंडिंग पता है, बट वाइल में कितने चांसेस थे प्लस प्लस माइनस माइनस कम होने के, सिंटैक्स कितना कॉम्प्लिकेटेड बन जाता। और यहाँ पे मैंने बोला है प्रिंटफ स्टार, ठीक है। अब इस कोड को रन करता हूं तो ये ऐसे एक लाइन में सारे स्टार आ जाएंगे, राइट। मेरा कहना क्या है कि एक पूरी रो खत्म होने के बाद हम न्यू लाइन पे आ जाने चाहिए, ठीक है। नाउ यू कैन मेक इट 15 बाय 15, यू कैन मेक इट 15 बाय 5, यू कैन मेक इट 5 बाय 15, जैसा भी तुम्हें चाहिए वैसे। यू कैन टेक इट फ्रॉम यूजर कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, राइट। तो अब रो और कॉलम नाम का वेरिएबल नहीं यूज कर सकते वापस, फिर उधर तुम्हें आर या सी बोलना पड़ेगा, ये उधर से लेना है तो। सो बेटर इट स्टार्ट इट फ्रॉम आई और जे बोलो, रो के लिए आई बोलो, कॉलम के लिए जे बोलो, जो भी है तुम्हारा सिंपली लॉजिक। अब ये सिनारियो क्लियर है, सो मैं 15 बाय 15 का ये बना ली। अब मेरा कहना है कि ये मुझे हॉलो स्क्वायर बनाना है, ये मुझे हॉलो स्क्वायर बनाना है। कैसा, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, बाकी का सारा क्या है, एम्प्टी है, अंदर का सारा क्या है, एम्प्टी। तो कैसे करूंगा, पहले मैं सिर्फ इस लाइन की बात करता हूं, ये लाइन मुझे प्रिंट करनी है सिर्फ, बाकी कुछ नहीं प्रिंट करना है। तो ये लाइन कब प्रिंट होगी, ये पहली रो है ना, मतलब रो क्या होना चाहिए उसके लिए, यही लाइन प्रिंट करनी है, बाकी कुछ नहीं प्रिंट करना है। तो मेरा कहना क्या है कि भाई ये प्रिंट कर, लेकिन रो अगर एग्जैक्टली इक्वल टू 1 है तभी प्रिंट कर, नहीं तो प्रिंट मत कर। अंडरस्टूड, क्लियर। अब यहां पे जो लाइन थी ये मुझे प्रिंट करनी है, मतलब ही मुझे क्या बोलना पड़ेगा, अब रो एग्जैक्टली इक्वल टू 1, कौन सा ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर है तो कभी कुछ प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि एक टाइम पे रो 1 और एक टाइम पे 15, ऐसा कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे होगा और ऑपरेटर कि रो अगर एग्जैक्टली इक्वल टू 15 है तो प्रिंट कर। अंडरस्टूड, क्लियर है क्या। फिर मुझे ये वाली लाइन प्रिंट करनी है, स्ट्रेट वाली, ये वाला स्ट्रेट। तो ये कॉलम है ना मेरा पहला, और ये मेरा 15वां कॉलम है। तो पहला कॉलम है तो पहला कॉलम मतलब ही क्या, या फिर कॉलम एग्जैक्टली इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1, राइट। 15वां कॉलम, तो या फिर कॉलम एग्जैक्टली इक्वल टू क्या होना चाहिए। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या होगी देखो, ये ऐसे आएगा, क्योंकि हमने इसको क्या बोला है कि देख भाई कॉलम 1 है तो प्रिंट कर और 15 है तो प्रिंट कर, राइट। तो 1 के बाद हमने उसको बोला ही नहीं क्या करना है, 1 के बाद वो रुका है इस जगह पे, 1 प्रिंट करने के बाद वो इस जगह पे रुका है, और 15 जब आता है तब वो इसी जगह पे है तो प्रिंट कर देगा ना। मेरा कहना है कि फिर जब वहां पे कुछ नहीं है प्रिंट करने को तो क्या प्रिंट करो तुम, स्पेस प्रिंट करो। समझ में आ रहा है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो स्टार प्रिंट करो, नहीं तो क्या प्रिंट करो,
ठीक है, चाहिए तो फिलहाल मैं डॉट दिखाता हूं तुम्हें, समझे? फिलहाल क्या प्रिंट किया मैंने? डॉट। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब मेरा कहना है कि ये मुझे एम्प्टी चाहिए था पूरा, तो एम्प्टी चाहिए तो डॉट की जगह पे क्या करो? स्पेस करो, दैट्स इट। अंडरस्टूड? क्लियर है क्या? अब मुझे ऐसा डायगोनल चाहिए, ये ऐसा डायगोनल मुझे चाहिए। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यहाँ पे एक स्टार चाहिए, यहाँ पे चाहिए, फिर यहाँ पे चाहिए, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। क्या लॉजिक लगेगा यहाँ? क्या सोच है? तो रो और कॉलम सेम होने चाहिए, मतलब यहाँ पे रो 2 है, कॉलम भी 2 है, यहाँ पे 3 है, कॉलम भी 3 है। मतलब जब रो और कॉलम एग्जैक्टली इक्वल टू सेम है तब भी प्रिंट किया तो चलेगा। समझ में आ रहा है? मतलब इतने और उसमें एक और कौन सा, कि फिर एक तो रो और कॉलम दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। मतलब हम यहाँ पे बोलेंगे कि और रो और कॉलम एग्जैक्टली इक्वल टू क्या होने चाहिए? सेम। तो यहाँ पे डायगोनल आएगा। अब मुझे ये वाला डायगोनल चाहिए, तो क्या कॉलम और रो एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। क्या हूं? सेम ही है ना वो बेटा। रो कॉलम क्या और कॉलम रो क्या, रिलेशनल ऑपरेटर क्या थोड़ी ना ये करेगा उस पे। दिमाग लगाओ थोड़ा सा, दिमाग लगाओ कि यहाँ पे तुम्हें चाहिए, राइट? ये 2 चाहिए तुम्हें रो, और कॉलम चाहिए 14। ये रो चाहिए 3, कॉलम चाहिए 13। ये रो चाहिए 4, कॉलम चाहिए 12, राइट? कुछ पैटर्न नजर आ रहा है क्या इसमें? कुछ पैटर्न नजर आ रहा है क्या? 14 प्लस 2 16, 13 प्लस 3 16, 12 प्लस 4 16, मतलब ही रो प्लस कॉलम एग्जैक्टली इक्वल्स टू अगर 16 आता है तो अब 16 कहां से आया? 15 प्लस 1, जो भी मेरा n रहेगा n प्लस 1, तो उससे मुझे वो लॉजिक मिलेगा। अंडरस्टूड? क्लियर है क्या एवरीवन? तो लॉजिक क्या मिला कि भाई रो प्लस कॉलम एग्जैक्टली इक्वल टू क्या होना चाहिए? 16। क्यों 16? क्योंकि n मेरा 15 है, राइट? तो अब मैं इस पे डिपेंडेंट नहीं रहता हूं फिर, क्योंकि एन एम में बदल दूंगा कल। तो एन है मेरा 15, राइट? एन आर बोलता हूं, नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 15। और एन सी नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है? 15। तो मैं बोलूंगा भाई एन आर एंड एन सी तक जाना है, बस इतना। और यहां पे फिर मुझे एन आर प्लस 1, दोनों सेम है, ठीक है? तो इस हिसाब से जाना पड़ेगा। वैसे भी डायगोनल ये प्रॉपर बनेगा किसके लिए? स्क्वायर के लिए बनेगा। तो हम वहां पे एनआर एनसी भी नहीं लेने की जरूरत, हम सीधा बोलेंगे कि भाई एक नंबर दे दे, स्क्वायर है तो दोनों साइड सेम ही रहेंगे। मतलब हम स्क्वायर की ही अगर बात कर रहे हैं तो वी विल नॉट टेक एनसी, तो एनआर भी नहीं बोलेंगे, एन बोल देंगे सिंपली। तो एन बाय एन का बन रहा है ना ये, तो एन बाय एन का बन रहा है हमेशा, तो ये एन प्लस 1 रहेगा। सो इट विल बी लाइक दिस। समझ में आ रहा है? जहां जहां पे भी मैंने 15 लिखा है वहां पे क्या होना चाहिए? एन। मतलब आज अगर मैं इसको 15 का मैं इसको 25 कर देता हूं तो मुझे इस तरीके से मिलना चाहिए, राइट? समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या एवरीवन? अब बैक टू 15। अब मुझे यहाँ पे ऐसी लाइन चाहिए, यहाँ पे एक ऐसी स्ट्रेट लाइन चाहिए। कब मिलेगी वो लाइन?
बीच में है ना, सेंटर से है ना वो, तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और 8। जब मेरा रो क्या है, 8, रो 8 है, तब मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है स्टार। रो 8 है तो स्टार प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या लॉजिक लगाऊंगा, और कि ये वाला पार्ट, नहीं तो फिर रो एग्जैक्टली इक्वल्स टू 8। और तुम बोलोगे 8 कहां से आया, 25 है कल तो क्या, तो 15 का आधा कितना, 7, 7+1, मतलब ही n डिवाइडेड बाय 15 प्लस 1। समझ में आ रहा है, सॉरी n डिवाइड 15 नहीं, तो n डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। सॉर्टेड। सेम अगर मुझे यहाँ पे ये कॉलम खींचना है, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इधर कॉलम इक्वल्स टू, राइट। अब ये वापस कोलैप्स हो सकता है। ये कोलैप्स कब होगा, जब तुम्हारा n इवन नंबर है, तो ये थोड़ा सा साइड में सरक जाएगा, समझे, क्योंकि परफेक्ट सेंटर नहीं मिल रहा है ना, इवन है तो। क्लियर, सो दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। क्लियर, समझ में आया क्या, तो यू कैन गिव यूजर अ वैल्यू कि भाई ऑड ही डालो या ये करो, या इवन मिला तो 1 से कम करो उसको। हमेशा ऑड है तो ठीक है, इवन मिला तो 1 से कम करो, मतलब नंबर मेरा हमेशा ऑड ही जाना चाहिए, ऐसा कुछ। यस, अब क्या कर सकते हैं बताओ, आर यू क्लियर विद दिस। अब देखने में तुम्हें लगेगा ये पैटर्न, अरे इनिशियली कोई ऐसा पैटर्न तुम्हें दे देगा तो यूज लगेगा ना ये, बट कोई भी पैटर्न तुम्हें निकालना है तो ऐसे ब्रेक करते करते ही जाना है। मतलब कल को मैं बोलूंगा मुझे अब ये वाली लाइन नहीं चाहिए, सिर्फ इतनी 1 2 3 4 5 6, ये 6 डॉट्स मुझे नहीं चाहिए। व्हाट यू विल डू, ये वाला मुझे नहीं चाहिए, क्या करोगे। ये लाइन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ए एग्जैक्टली इक्वल टू बी, मतलब रो एग्जैक्टली इक्वल टू कॉलम। तो मैं बोल रहा हूं कि भाई रो एग्जैक्टली इक्वल टू कॉलम प्रिंट कर, लेकिन कब तक प्रिंट कर, जब तक रो 8 है तब तक प्रिंट कर, उसके आगे मत प्रिंट कर। मतलब यहां से प्रिंट करना बंद कर दे ना, रो जैसे 8 से ऊपर चला जाता है प्रिंट करना बंद कर दे। मतलब ही मैं पहले आऊंगा रो एग्जैक्टली इक्वल टू कॉलम के पास, बोलूंगा कि देख रो एग्जैक्टली इक्वल टू कॉलम होना चाहिए, एंड क्या, रो जो है वो लेस देन n डिवाइडेड बाय 2 होने चाहिए। इससे क्या होगा, एक डॉट आगे पीछे हो जाएगा, तो n डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 कर दूंगा, या एग्जैक्टली इक्वल टू कर दूंगा। वो क्लैरिटी है ना, ऐसा मैं दिमाग में सोच के थोड़ी चलता हूं कि ऐसे आना चाहिए। अभी क्या होगा इससे, ये इस तरीके से, नहीं वेट वेट वेट, कुछ गलत किया क्या हमने, अच्छा कॉलम n में डाल दिया क्या वो, अंडरस्टूड। रो एग्जैक्टली इक्वल टू कॉलम ना, एंड ये वाला सिनारियो, समझे। क्लियर है, ये बॉक्स एम्प्टी मिला तुम्हें, समझ में आ रहा है। क्या होता तुमने अगर लेस देन और इक्वल टू बोल दिया हो, अच्छा नहीं, वेट वेट, रो लेस देन और इक्वल टू, हाँ गॉट इट। इसके वजह से वो यहाँ पे, वेट वेट वेट, इसके वजह से वो यहाँ पे यहां तक जा रहा है, यहां तक जा रहा है, मतलब यहां से यहां तक। और ये वाला जो तुम्हें स्टार दिख रहा है वो ये वाले डायगोनल की वजह से, समझ में आ रहा है। एक्चुअली हमने लेस देन क्या रो करने की वजह से वो यहां से ही टूट गया,
राइट। मतलब हमने पहले तो लेस देन और इक्वल टू बोलना चाहिए था, लेस देन और इक्वल टू बोलने पे भी वो यहां तक ही आता, यहां तक ये डॉट रह ही जाता। फिर भी कैसे प्रूव करेंगे इसको? हम ये वाला डायगोनल फिलहाल के लिए होल्ड पे रखते हैं। कौन सा वाला? रो प्लस कॉलम n+1 वाला। हाँ, बट अगेन वो स्टार किसका है? अभी ये 2 लाइन का है। तो बट तुमको क्लैरिटी आई ना कि वहां पे स्टार नहीं है करके, ठीक है? वहां पे स्टार नहीं है ये प्रूव कर सकते हो तुम, वो दोनों भी हटा के। क्लियर? तो अब तुम मुझे सिंपली कंडीशंस बताते जाओ कि मुझे ये नहीं चाहिए था। मैंने क्या बोला? रो एग्जैक्टली इक्वल टू कॉलम, और रो कम होनी चाहिए 8 से। मुझे ये वाली लाइन नहीं चाहिए, सिर्फ जितनी मैंने हाईलाइट की। कंडीशन बताओ। कंडीशन ये तो मिलनी चाहिए तुम्हें तुरंत। क्या है ये वाली? कॉलम एग्जैक्टली इक्वल्स टू n। कॉलम एग्जैक्टली इक्वल्स टू n, राइट? मतलब कॉलम 15 जब है, राइट? n छोड़ो, n की जगह पे 15 बोलो, ठीक है? तो 15 है, तो 15 मतलब वो वाला रो मिल गया। लेकिन मेरा कहना है कि ये मत प्रिंट कर, मतलब ही ये कॉलम एग्जैक्टली इक्वल टू 15 होना चाहिए, एंड ये वाला पार्ट प्रिंट करना है ना सिर्फ। तो ये वाला पार्ट प्रिंट करना है, तो अब ये कॉलम में थोड़ी है, ये रो में है ना। तो एंड रो जो है वो ग्रेटर देन 8 होना चाहिए। अब ग्रेटर देन और इक्वल टू चाहिए, +1 चाहिए, वो तुम्हें आगे पीछे करके समझ में आ जाएगा। और यही पार्ट, इसमें रट्टा नहीं मारना है तुम्हें, फॉर्मूला याद करके थोड़ी रखना है। तुम्हें कल को मैं बोलूंगा कि ये वाला पार्ट नहीं चाहिए मुझे, फिर तो तुम्हें ये वाली लाइन पता है, कॉलम एग्जैक्टली इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2, मतलब कॉलम एग्जैक्टली इक्वल टू 8। लेकिन तुम बोलोगे एग्जैक्टली इक्वल टू 8 होना चाहिए, लेकिन रो से क्या होना चाहिए? ग्रेटर। समझ में आ रहा है? कल को मैं बोल रहा हूं कि ये नहीं प्रिंट करना है, राइट? तो ये नहीं प्रिंट करना है, तो रो एग्जैक्टली इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2। लेकिन कब रुकना है प्रिंट करना? कॉलम आगे चले जाने के बाद। कॉलम 8 से आगे गया तो प्रिंट करना बंद करना है। यहाँ पे कॉलम 8 से कम है तो, राइट? मैं एरिया ढूंढ सकता हूँ कि नहीं अभी प्रॉपर? मतलब मैं यहाँ तक ये कोड कर सकता हूँ कि इधर मैं सारे डॉट डॉट लिखूं, यहाँ पे मैं @ लिखूं, यहाँ पे मैं ABCD लिखूं, यहाँ पे मैं EFGH, राइट? समझ में आया क्या? मतलब मेरा कहना है कि ये जो 2 डायगोनल्स थे, ये डायगोनल्स मुझे स्टार नहीं चाहिए, ये दोनों डायगोनल्स मुझे स्टार नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? वो स्पेशल केस है ना अभी, तो मैं यहाँ पे ये पहले एंड वाला हटा देता हूं। सिंपल। तो ये दोनों डायगोनल मुझे स्टार की जगह पे क्या चाहिए? ओ चाहिए, सर्कल चाहिए, हैश चाहिए, जो भी। तो मैं यहाँ पे बोलता हूं कि भाई एक काम कर, इफ क्या कॉलम एग्जैक्टली इक्वल्स टू रो, तो क्या प्रिंट कर? हैश, ठीक है? एल्स इफ, ठीक है? समझ में आ रहा है? इधर ये हैश आ गया। अब और रो प्लस कॉलम एग्जैक्टली इक्वल टू n+1। तो इधर भी क्या आएगा? हैश। अब वो हैश का साइज अलग है थोड़ा सा, इसलिए तो बेटर गो विद डॉट। और स्पेस भी नहीं दिया ना हमने, समझे? प्रॉपर मैनेज हुआ? क्लियर है? ये सिनारियो क्लियर है क्या? पर फिर यहाँ पे अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है, तो इसमें ये अननेसेसरी लिखा है ना हमने, ये दोनों, इन दोनों की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। समझे? क्लियर है क्या? अब कोई बोलेगा कि नहीं, ये मुझे स्टार ही चाहिए था, ये मुझे स्टार ही चाहिए था, यहाँ पे भी मुझे स्टार ही चाहिए था। तो इसको बताना पड़ेगा क्या? कि भाई देख, कॉलम एग्जैक्टली इक्वल टू रो होना चाहिए,
एंड क्या, रो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। एंड यहां पे क्या बोलते हैं अपना, ये रो के लिए हुआ, राइट, और एंड कॉलम ग्रेटर देन, नहीं, कॉलम ग्रेटर देन, लास्ट वाला कॉलम है ना वो, कॉलम लेस देन एन होना चाहिए, मतलब 14 तक चलेगा, 15 तक फेल हो जाए। ये 2 स्टार का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये 2 स्टार है, तो इसके लिए क्या करोगे फिर, इसके लिए क्या करोगे, क्या, सॉरी, एक एक सिनारियो हैंडल करना है, तो मुझे कंडीशन क्लिक होनी चाहिए फटाफट। कौन सा है ये, कॉलम लेस देन एन, और वो कोने वाला भी क्या है, कॉलम ही है ना। हाँ, 15 बाय 15 है, तो ये भी लेस देन एन ही होना चाहिए। ये इसका क्लोज हुआ, ये इफ का क्लोज हुआ, नहीं, ओके, ये सिनारियो गलत हुआ कुछ, रो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, या फिर रो ग्रेटर नहीं, लो, ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी ना। लास्ट वाला कैसे, ग्रेटर देन लेस देन हटा देते हैं फिर, रो नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, बट ये हमेशा ट्रू रहेगा इस केस में, हमें इसको फॉल्स करना है ना, फॉल्स करना है। एंड है यहाँ पे, सिंपल है ना, कि भाई रो 1 भी नहीं होनी चाहिए, एंड, तो रो 1 अगर है, नॉट इक्वल टू 1 है, तो ट्रू है। और मतलब यहाँ पे देखो, ये कॉलम एग्जैक्टली इक्वल टू रो आया, लेकिन रो 1 अगर आ गई तो ये फॉल्स हो गया, मतलब सारा ही फॉल्स हो गया। रो अगर 15 भी आ गई तो फॉल्स हो गया, मतलब सारा ही फॉल्स हो गया। तो हमारा रो का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। देखो, रो का प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। अभी कॉलम का प्रॉब्लम है ना, नहीं, रो 15 के लिए सॉल्व होना चाहिए था, नहीं, अच्छा, ये इधर के कंडीशन की वजह से कॉलम नॉट इक्वल्स टू 1 एंड कॉलम नॉट इक्वल्स टू 15, नहीं, ये और ये सॉल्व हुआ अभी, ये और ये सॉल्व होने का बाकी है। क्लियर, कैसे करें इसको सॉल्व अभी फिर, अच्छा, ये और किया ना मैंने इधर, इसलिए यहाँ पे सारे क्या चाहिए, एंड चाहिए ना। डन, समझ में आया, कंडीशन तुम्हें लगाते जाना है बस, क्लियर है, इफ एल्स तुम्हें लगाते जाना है। एक कॉलम तुम्हें हैश वाला चाहिए, एक कॉलम डॉट वाला चाहिए, तो तुम क्या कर सकते थे फिर, ये कंडीशन यहां से उठा, ये हुई किसके लिए, पहले डायगोनल के लिए, एल्स, इफ, ये हुई किसके लिए, दूसरे डायगोनल के लिए, प्रिंटफ डॉट, डन, समझ में आ रहा है, एक एक तुम अलग अलग प्लॉट कर सकते हो, कि ये एरिया भी तुम निकाल सकते हो, राइट, मतलब अभी तो हमने इफ में बात किया बस, एल्स में भी हम बात करने के बाकी है ना। ये जो पूरा एल्स है किसका, अगर ये नहीं हुआ तो स्पेस में जाना, बट स्पेस की जगह पे अगर मुझे दूसरा कुछ प्रिंट करना है, तो मतलब वो गैप भर के निकालना है, तो बोल सकता हूँ ना वहां पे मैं, कि भाई इफ क्या,
अब मुझे ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया मुझे भरना है। तो ये वाला एरिया मतलब क्या, रो जो है वो ग्रेटर देन 8 है, राइट, और कॉलम जो है वो लेस देन 8 है। समझ में आ रहा है, रो ग्रेटर देन 8 और कॉलम लेस देन 8। तो मैं ऐसे जा सकता हूं क्या, इफ, कि भाई स्पेस प्रिंट करने आ, लेकिन चेक कर, इफ रो ग्रेटर देन 8 है एंड कॉलम लेस देन 8 है, तो तू कुछ दूसरा प्रिंट कर, लेट्स गो विथ ओ, ठीक है। और नहीं तो फिर तेरा जो स्पेस का पार्ट था वो कंटिन्यू रख, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, हाँ। अब वहां पे एक स्पेस नहीं दिया हमने, यूनिफॉर्मिटी के लिए सबको हमने स्पेस देना चाहिए, तो उल्टा हो गया बस। वी वेर एक्सपेक्टिंग हियर, उसने कहाँ पे दिया है, यहाँ पे, तो गलत हुआ ना। यहाँ पे कॉलम क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 8, और यहाँ पे रो क्या होनी चाहिए, लेस देन 8। सॉर्टेड, यही होगा ज्यादा से ज्यादा। आई रन करूंगा, जो मुझे एक्सपेक्टेड था वो वहां पे जाएगा, वहां पे जाने के बाद मैं क्या बोलूंगा, नहीं यार ऐसा नहीं था, यहाँ पे चाहिए था मुझे। क्लियर है, तो ऐसे ये 4 सिनारियों में प्लॉट कर सकता हूँ कि नहीं, इधर ओ डाल सकता हूँ, इधर ए डाल सकता हूँ, इधर बी डाल सकता हूँ, इधर सी डाल सकता हूँ। यहाँ पे मुझे कंडीशन समझ में आ गए ना अभी, क्या, एल्स इफ, ठीक है। ये वाला सिनारियो, रो लेस देन 8 है, कॉलम ग्रेटर देन 8 है, तो कॉलम क्या है, रो लेस देन, नहीं रो लेस देन 8 तो यहाँ पे भी था ना। अब रो क्या है, ग्रेटर देन 8, कॉलम है लेस देन 8, ठीक है। समझ में आना है कि कौन किसका है, तो फिलहाल क्या करूंगा, यहाँ पे ए प्रिंट करूंगा, तो कौन सी कंडीशन किसकी है वो समझ में आता है ना। मुझे वहां पे वो रखना है, रख दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आर यू गेटिंग दिस सिनारियो। अब ये पैटर्न अगर तुम स्टार्टिंग में देख लेते हो, एग्जाम में आता है ऐसे देख लेते हो, तो तुम उसको सॉल्व ही नहीं करोगे कभी, क्योंकि तुम उसको पहले दिन से ही ऐसा कंडीशन, तो कैसे प्लॉट करना चालू करना चाहिए तुमने, पहले स्क्वायर, फिर ये 2 डायगोनल की बात होनी चाहिए, फिर ये ब्रेकिंग की पार्ट होनी चाहिए, फिर हमने डिसाइड करना चाहिए कि इसको कैसे कहाँ पे लेके जाए। अंडरस्टूड, तो यहाँ पे ए, यहाँ पे बी सी डी, जो भी देना है तुम दे सकते हो। यू कैन, इनको भी वापस छोटे छोटे डिवीजन में डाल सकते हो, जैसा पैटर्न चाहिए वैसा पैटर्न बना सकते हो तुम। तो पैटर्न में अलग पैटर्न पढ़ाने जैसा है क्या कुछ, अगेन मेरा पार्ट समझो या कंसर्न समझो, कि अभी बहुत से लोगों को ये देख के लगेगा अरे ये बहुत डिफिकल्ट है, या मैं क्या कर रहा हूँ कुछ समझ नहीं रहा है, किसी को, बहुत से लोगों को समझ नहीं रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये पैटर्न प्रिंट करना गोल नहीं है तुम्हारा, मैं तुम्हें समझा क्या रहा हूं वो समझाए क्या, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, कि लॉजिक बिल्डिंग के लिए अब पैलिंड्रोम, एमस्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, ये सब सॉल्व करना, उसमें क्या होता है, तुम्हारा मैथ का ट्रॉमा आता है बीच, राइट, कि मैथ तुम्हें थोड़ा सा डर लगता है मैथ। यहाँ पे कहाँ मैथ है, यहाँ पे तो विजुअलाइजेशन है ना, कि मैं ऐसा अचीव करना चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक लाइन टेढ़ा चला जाएगा, या अभी जैसे हुआ, अभी मैंने याद करके रखा है क्या कंडीशन, मैं बोल रहा हूं यहाँ पे प्रिंट होगा, वो यहाँ पे हो गया, तो मैं क्या किया बाद में, कंडीशन सोचा बस, मेरा आउटपुट लाना मेरा फाइनल एम है ना, आउटपुट लाना मेरा फाइनल एम है, मुझे ये पता होने की जरूरत नहीं है कि वो कहाँ पे जाएगा या उसके लिए कंडीशन क्या होगी। मतलब बहुत से लोगों का गधापन ये है कि पूरा कोड लिख लेते हैं फिर उसके बाद सेव करते हैं और फिर कंपाइल कर रहे हैं, तो ऐसे मत करो, लाइन 1 से ही कोड कंपाइल करना स्टार्ट करो ना। तो तुम्हें क्या फायदा होगा उससे, एक तो कंपाइलेशन एरर तुरंत डिटेक्ट होना चालू हो जाएंगे, कहीं पे ब्रैकेट मिस हुआ क्या, क्या हुआ क्या, तुम पूरा कोड लिख लेते हो और फिर ब्रैकेट ढूंढते बैठते हो कि कौन सा कहाँ पे मिस हुआ। गेटिंग दिस पॉइंट, तो ये मत करो ना। क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है क्या,
एवरीबॉडी ऑनलाइन, समझ में आया तुम्हें पार्ट? तो ये जो मैंने अभी कोड करके दिखाया, ये पैटर्न निकाल के दिखाया, इसका तुम्हें इम्प्लीमेंटेशन आना ही चाहिए ऐसा नहीं है, तुम्हें एक दिन में आएगा भी नहीं। जितना मैं क्विकली वो कंडीशंस वगैरह बोल रहा हूँ, उतना स्ट्रांगली तुम इस पे काम नहीं कर सकते, बिकॉज अभी तुम नए हो। मुझे वो कंडीशंस क्यों आते हैं इतने क्विकली? मेरा प्रैक्टिस है कुछ सालों का उस पे, तो तुम्हारा भी प्रैक्टिस से होगा। लेकिन यू कैन स्टार्ट विथ इनिशियल पैटर्न्स ना, और फिर तुम उसमें सोच सकते हो कि एक्स्ट्रा के पैटर्न्स क्या क्या कर सकते। अंडरस्टूड? क्लियर है क्या? सो अभी जस्ट सिंपली ट्राई प्रिंटिंग एक 10 बाय 10 का स्क्वायर, ठीक है, फुल कंप्लीट वाला, और एक कैसा वाला, हॉलो वाला, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है क्या? देन ऐसा लेटर बॉक्स जैसे, लेटर जैसे, ठीक है, स्क्वायर है वो। ये तीन कोड ट्राई करो। पहली बात तो ये तीन कोड जो है वो एक ही पैटर्न में है, उसके लिए कुछ अलग लिखने की जरूरत नहीं है। करो। ते सजेशन बंद करून टाक, तोपर्यंत तू बिगिनर आहे तोपर्यंत अर्धी थिंकिंग थांबते ना तुझी, त्याच्यामुळे तुला विचार करायला ते हेच नाही देते। येते का लक्षात? आता तू टाइप करतोय ते लगेच तुला सांगताय, टाइप ही नाही करू देते पूर्ण पद्धतीत। येते का लक्षात? सब लोग, तुम जो भी एआई यूज कर रहे हो तुम्हारे आईडीज के साथ, वो फिलहाल के लिए मत यूज करो। एआई यूज करो जब तुम्हें सच में बहुत ही, तुमने सोचा उस पर आधा घंटा, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, फिर वो ट्राई करो। ये एआई का अगेन ये प्रॉब्लम है कि ये हमारी थिंकिंग स्टॉप कर रहा है बहुत से लेवल। सोच ही नाही लोक आजकाल, इंस्टा कॅप्शन टाकायला पण विचार करत नाही लोक आजकाल। मैं खुद, मैं पहले सोच के लिखता था, अब मैं बस बोलता हूँ कि ऐसा ऐसा टॉपिक है, लिख के दे, तो समझ में आ रहा है तुम, हम लोग कितने डिपेंडेंट हो रहे हैं उस पर। क्या हुआ तेरा प्रॉब्लम, क्या हुआ? तुलाच तुलाच म्हणतोय। हाँ, गुड, वही बोला था मैं इनको भी, गधे लोग लिखते हैं सीधा कोड लैपटॉप पे।
सब लोग पहले पेन पेपर पे बनाते हैं, समझते हैं कि क्या पैटर्न हो सकता है, कैसे हो सकता है। ठीक है, अभी ये मैंने अभी सॉल्व किया, अभी के केस में चलो तुम सीधा टाइप करने लगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसके आगे कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट आएगा तो पेन पेपर होना चाहिए पहले। पैटर्न्स तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं लॉजिक बिल्ड के लिए। रोज भी एक पैटर्न सॉल्व करते बैठे ना तुम, तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। लैपटॉप में आन लेगा। अब बता। स्टार नंतर कशी न्यू लाईन? मग ते प्रत्येक स्टार नंतर न्यू लाईन देईल, कुठलंच पॅटर्न प्रिंट होणार नाही। काय प्रॉब्लेम होतोय बघ, काय येते सेंटर मध्ये? एक स्टार एक स्पेस, स्टारला स्टार नंतर स्पेस आहे राईट, स्पेस फक्त स्पेस आहे, तर मॅच करणारा एक स्पेस पाहिजेत ना आपल्याला। यस ऑनलाइन, लेट मी नो इन केस ऑफ एनी डाउट। फर्स्ट सेकंड तो मैंने बता दिया है, थर्ड भी मैंने बता ही दिया है पूरा। प्रगति भूषण, लेट मी नो इन केस ऑफ एनी डाउट।
हो जाए तो बताओ। गुड। जीरो। ओके। तो रीजन बिहाइंड दैट आउटपुट इज भूषण, देखो, स्टार प्रिंट किया तो तुमने एक स्पेस दिया कि नहीं? मतलब एक्चुअली अपना पैटर्न कैसा है? स्टार स्पेस, राइट? तो स्पेस भी दे रहे हो तुम, तो वो भी पैटर्न कैसा होना चाहिए? स्पेस और स्पेस ना, मतलब एक स्पेस स्टार को रिप्लेस करने वाला और एक स्पेस वो स्टार के आगे वाला, तो दो स्पेस चाहिए ना उधर। ओके। अब x-1 क्यू, हमने अगर 10 बोला है तो हम 0 से लेके आगे जा रहे हैं, तो एक एक स्टार वो आगे रहेगा, सीधा एग्जैक्टली इक्वल टू एक्स लगेगा ना। एक से पीछे क्यों आ रहे हैं हम? नहीं, वो लूप देख लेगा ना उसको कहाँ तक जाना है, तो हमें तो लास्ट तक जाना है। आई एग्जैक्टली इक्वल टू, अच्छा, आई लेस देन और इक्वल टू एक्स नहीं किया तुमने, इसलिए तुमने सिर्फ आई लेस देन एक्स किया। तो कभी ना कभी आई एक्स को मैच होना चाहिए, इसलिए लास्ट वाला सिनारियो बोल रहे हो, ठीक है, देन इट इज ओके। बट अननेसेसरी ऑपरेशंस बढ़ गए ना हमारे उससे, इसलिए लेस देन और इक्वल टू बोल रहे हैं हम, क्योंकि हमें नंबर से लेना देना है बस। ओके। बट अभी आया क्या आउटपुट? करेक्ट आया क्या वो एक्स्ट्रा स्पेस देने के बाद? ओके। यस, बाकी लोग इन डाउट।
ओके ओके, सो ध्यान दो इधर। यस, इसमें कोई डाउट है क्वेश्चन? हेलो प्रिंट किया है, हाँ, बट हेलो प्रिंट किया तो वो आगे लेके जाएगा कुछ ये इसके, मतलब हेलो उतना स्पेस ले लेगा ना, एक स्टार की जगह पे वो हेलो ले लेगा पूरा। ठीक है, फिर हमें उसमें ट्विस्ट है थोड़ा सा, उसमें फिर हमें हेलो की लेंथ से माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? मतलब हेलो की लेंथ से कम जाना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। इधर ध्यान दो, मंडे को जो टॉपिक है दैट विल बी फंक्शंस। फंक्शन प्रोसेस बताया मैंने तुमको, तो इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान दो। फंक्शन प्रोसेस बाय हार्ट करना है ये 2 दिन में, ये असाइनमेंट प्लस फंक्शन प्रोसेस। तो कोई भी फंक्शन पे मुझे काम करना है तो फंक्शन प्रोसेस के अकॉर्डिंग सबसे पहले किसी भी फंक्शन पे मुझे काम करना है, इससे मुझे कुछ काम करवा लेना है ना, साहिल से कुछ काम करवा लेना है, तो मुझे इसको बुलाना पड़ेगा। कैसे बुलाऊंगा? उसके नाम से साहिल बोलूंगा ना। सो फर्स्ट स्टेप इज फंक्शन कॉल, मतलब ही इन्वोक करना। ठीक है, तो फंक्शन को क्या किया मैंने? इन्वोक। क्लियर? फंक्शन को इन्वोक करने के बाद, फंक्शन को इन्वोक करने के बाद मतलब इन्वोक कैसे करूंगा मैं इसको? फंक्शन का नेम, राइट, फंक्शन का नेम। अब यहाँ पे सिंटैक्स क्या बोल रहा है कि फंक्शन का नाम पैरेंथेसिस। ठीक है, पैरेंथेसिस में अगर पैरामीटर्स, पैरामीटर्स अगर इफ एनी, अगर कोई पैरामीटर्स है अवेलेबल तो तुम्हें क्या भेजना है? उसकी वैल्यू या फिर वेरिएबल, वो वैल्यू या वेरिएबल भेजना है, राइट। एंड सेमीकोलन रहेगा यहाँ पे मोस्टली। कंपलसरी है क्या? नहीं। सो दिस इज योर सिंटैक्स फॉर फंक्शन कॉल। इस तरीके से तुम क्या करोगे? फंक्शन को कॉल करोगे। गेटिंग द पॉइंट एवरीवन? अब फंक्शन कॉल हो गया, मतलब मैंने साहिल को बुलाया तो साहिल वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए ना, एग्जिस्ट करना चाहिए। तो मतलब ही नेक्स्ट पार्ट होगा तुम्हारा फंक्शन डेफिनेशन, राइट। तो जिस नाम से साहिल को बुलाया है उसी नाम से एग्जिस्ट होना चाहिए वो, तो फंक्शन नेम एज इट इज, राइट। सेम यहां पे भी पैराम्स, पैरामीटर्स अगर इफ एनी है तो, पैरामीटर्स अगर कोई है तो क्या करना है? पैरामीटर्स अगर कोई है तो क्या करना है? उनको रिसीव करना है। अब उनको रिसीव करने के लिए यहाँ पे क्या लगेगा? डेटा टाइप विथ वेरिएबल बोलो, या वेरिएबल विथ डेटा टाइप बोलो। ठीक है, फिर यहाँ पे कोई सेमीकोलन वगैरह नहीं, फंक्शन बॉडी ओपन होगा, फंक्शन बॉडी क्लोज होगा, यहाँ पे रहेगा तुम्हारा पूरा अल्गोरिथम या कोड। समझ में आ रहा है? और अगर ये फंक्शन कुछ रिटर्न करता है, इफ एनी, तो यहाँ पे डिसाइड होगा तुम्हारा रिटर्न टाइप। यहाँ पे क्या होगा फंक्शन का? रिटर्न टाइप। क्लियर? ये दूसरा पार्ट हुआ। अब तीसरा पार्ट जो है तो तीसरा पार्ट मैंडेटरी नहीं होता है, बट बताता हूं कि फंक्शन को कॉल दिया मैंने, और फंक्शन एग्जिस्ट करने वाला है नीचे कहीं पे, बट कंपाइलर को कैसे पता चलेगा ना? कंपाइलर तो इधर कॉल देखते ही बोलेगा नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। हमें उसको बोलना पड़ेगा कि है भाई, ऐसा ऐसा फंक्शन अवेलेबल है। तो देयर विल बी व्हाट? देयर विल बी सिंपली फंक्शन कॉल डेफिनेशन। तो उसका क्या रहेगा? डिक्लेरेशन, जो हम सबसे ऊपर लिखेंगे, राइट। सो डिक्लेरेशन विल बी, फंक्शन डिक्लेरेशन क्या बोलेगा? डिक्लेरेशन में हम बता देंगे कि ऐसा ऐसा एक फंक्शन आने वाला है, मतलब ये रिटर्न टाइप वाला, इस नाम वाला,
और अगर पैरामीटर्स इफ एनी अगर है तो ओनली डेटा टाइप्स और सेमीकोलन ऑलवेज। समझो बात, ये फंक्शन प्रोसेस है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाओ, सेम प्रोसेस यू हैव टू फॉलो। किसी भी फंक्शन को यूज करना है, अभी प्रिंटफ यूज किया ना तुमने, क्या किया, उसको बुलाया उसके नाम से। तुम जो दे रहे हो अभी प्रिंटफ का वो फंक्शन कॉल है ना, राइट? तो उसको तुम कुछ पैरामीटर भेज रहे हो, फिर उसका डेफिनेशन लिखा होगा कहीं ना कहीं पे। कहा लिखा है? stdio.h। डेफिनेशन और डिक्लेरेशन उधर है ना उसका। तो वो फंक्शन के पैरामीटर को किसी ने रिसीव किया होगा, रिसीव करने के बाद क्या हुआ होगा, उस पर सारा वो ऑपरेशन हुआ होगा जो भी प्रिंट करवाना है वगैरह। और जाते जाते उस फंक्शन ने हमें क्या रिटर्न करके दिया, उन जितने भी कैरेक्टर्स उसने प्रिंट किए उसका काउंट। मतलब प्रिंटफ का रिटर्न टाइप हमें मिला, दैट इज इंटीजर। तो यहाँ पे कहीं पे भी रिटर्न टाइप का जिक्र हो रहा है क्या कॉल के वक्त? क्योंकि वो डमी में लाके रख रहा है। यू विल डिसाइड कि भाई रिटर्न टाइप क्या है, उसके अकॉर्डिंग यू विल डिसाइड कि रिसीव करना है या नहीं। क्योंकि कल को ये कुछ नहीं रिटर्न करता है, मतलब वर्ड देता है, और वर्ड को स्टोर करने के लिए जगह नहीं बना सकते। समझ में आ रहा है? क्योंकि वर्ड मीन्स नथिंग है ना। क्लियर? ये सिनारियो समझा क्या? तो फंक्शन कॉल में फंक्शन का नाम होगा, अगर कोई पैरामीटर है तो वैल्यू, नहीं तो उनका वेरिएबल्स। फिर फंक्शन डेफिनेशन होगा, उसमें फंक्शन का नाम एज इट इज। अगर कोई पैरामीटर्स है तो रिस्पेक्टिवली जितने भी भेजे उनको रिसीव करने के लिए एक एक वेरिएबल, राइट? अब वेरिएबल जगह चाहिए, मतलब जगह बनाने के लिए पहले रिस्पॉन्सिबल कौन है, डेटा टाइप। आइडेंटिफाई करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वेरिएबल। समझे? जगह बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, डेटा टाइप। आइडेंटिफाई करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वेरिएबल। और फिर ब्रैकेट ओपन और क्लोज होगा, और फिर तुम इसका अल्गोरिदम लिखोगे। समझ में आ रहा है? और कंपाइलर को, अब तुम टॉप टू बॉटम जाते हो तो वर्ड मेन, उसके अंदर फंक्शन कॉल आता है, राइट? तो उसके पहले कंपाइलर को पता होना चाहिए ना, डेफिनेशन तुम नीचे लिखोगे। तो नीचे लिखोगे तो क्या होगा, नीचे लिखोगे तो वो कंपाइलर कॉल देखते ही बोलेगा ऐसा कोई नहीं मिल रहा है ना। तो हमें उसे बोलना पड़ेगा कि भाई हैव पेशेंस, नीचे मिलेगा। तो हैव पेशेंस के लिए हमें ये पहले लाइन पे लिख के रखना पड़ेगा कि देख, इस रिटर्न टाइप वाला, इस नाम का, इतने इतने पैरामीटर लेने वाला, मतलब इतने इतने पैरामीटर किसके, इस टाइप के। अब उधर वेरिएबल की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि वेरिएबल मेमोरी बनने के बाद लगने वाला है। यहाँ पे बस मैं एक सिग्नेचर, एक आइडिया देके रख रहा हूं कि ऐसा ऐसा फंक्शन आने वाला है। तो डिक्लेरेशन मैंडेटरी नहीं है। कब? बॉटम अप अप्रोच सुना होगा तुमने, कि मेन सबसे नीचे लिखा जाता है और सारे डेफिनेशन ऊपर लिखे जाते हैं, तब तुम्हें डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती है। स्टिल डिक्लेरेशन पता के होना चाहिए। एक फंक्शन ने दूसरे को कॉल किया है, दूसरे ने पहले को कॉल किया है, अब किसको नीचे किसको ऊपर लिखोगे? अब नहीं जमेगा ना। तो डिक्लेरेशन पता होना चाहिए। ये सिनारियो क्लियर है? तो ये पूरे सिंटैक्स से तुम्हें क्लिक हो रहा है कि तुम्हारा मेन क्या है जो तुम लिख रहे हो। इन तीनों में से तुम्हारा जो मेन तुम लिख रहे हो वो क्या है? कॉल है, डेफिनेशन है, डिक्लेरेशन है? कॉल है, डेफिनेशन है, डिक्लेरेशन है? डेफिनेशन है ना, क्योंकि तुम्हें उसका नाम दिख रहा है, कोई पैरामीटर वो नहीं ले रहा है। फिर ब्रैकेट ओपन होता है, क्लोज होता है। इधर से रिटर्न 0 किया तो तुम्हें इंट लिखना पड़ रहा है, इधर से कुछ नहीं रिटर्न किया तो तुम्हें वॉइड लिखना पड़ रहा है। मतलब वो फंक्शन डेफिनेशन है कि नहीं? तो उसे कॉल भी करता होगा कोई, तो जिस नाम से वो कॉल करता होगा उसी नाम से तुम्हें लिखना पड़ रहा है ना। तो वो किस नाम से कॉल करता है, मेन। इसलिए तुम्हें क्या लिखना पड़ रहा है वहां पे, मेन। समझ में आ रहा है? ओएस तो उसको कॉल कर रहा है, तो ये डेफिनेशन तुम लिख रहे हो, ये डिक्लेरेशन और कॉलिंग जिम्मेदारी किसका है, ओएस का। समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या एवरीवन? सो ये बाय हार्ट करना है, ये फोटो निकाल लो या नोट डाउन कर लो, जो भी करना है करो, बट दिस यू नीड टू नो बाय हार्ट।
कोई वर्ड समझ में नहीं आया उसमें का तो पूछो। डन। फंक्शन प्रोसेस बाय हार्ट करके रखो प्लस पैटर्न्स पे काम करो। पैटर्न्स का असाइनमेंट आएगा प्लस लूपिंग का एमसीक्यू आएगा आज। लूपिंग का एमसीक्यू या हुआ है?
अच्छा कल आया है क्या? हाँ मतलब नेस्टेड हो गया था ना तुम्हारा, ठीक है। लुपिंग का एमसीक्यू हो गया, मतलब पाइथन का असाइनमेंट होगा आज। Yes, that's it for today. Thank you.